हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की दूसरी विधि पढ़ेंगे। जैसा कि कल वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको दूसरी एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। चलिए देखते हैं कि एल्काइनों के जलयोजन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन। सबसे पहले हम एल्काइन लेंगे। एक एल्काइन हमने ले लिया, एसिटिलीन, या इसका आईपीएससी नाम है एथाइन। अब इसका हम जलयोजन कराएंगे, अर्थात जल का योग कराएंगे इसमें। और ये कार्य किसी प्रेरक जैसे 1% HgSO4 की उपस्थिति में कराएंगे। ये उत्प्रेरक है। और 20% H2SO4 इसको लेंगे और ताप हम रखेंगे 60 अंश सेल्सियस। इस ताप पे हम एल्काइनों का जलयोजन कराएंगे। तो सबसे पहले एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये माध्यमिक यौगिक है। माध्यमिक यौगिक। और फिर ये जो है पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। ये बन गया एस्टल्डिहाइड या एथेनल। तो एल्काइन में हम जैसे एसिटिलीन लिए हैं, एसिटिलीन का जलयोजन अर्थात जल का योग कराए हैं। और ये क्रिया 1% HgSO4, 20% H2SO4, 60 अंश सेल्सियस ताप की उपस्थिति में कराने पर माध्यमिक उत्पाद बना, जो पुनर्विन्यासित होकर एथेनॉल का निर्माण करती है। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट एल्काइन ले लें, जैसे प्रोपाइन, इसमें जलयोजन कराएंगे। कंडीशन सब वही होगा, 1% HgSO4, 20% H2SO4, 60 अंश सेल्सियस टेम्परेचर, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया माध्यमिक उत्पाद। अब ये पुनर्विन्यासित होकर या अरेंजमेंट के द्वारा बना लेगा कीटोन, CH3CO CH3। यह इसका सामान्य नाम है एसीटोन और आईपीएससी नाम है प्रोपेनोन 2। अब देखिए, एक से एल्डिहाइड, एसिटिलीन हमने लिया तो एल्डिहाइड बना। कीटोन बनाने के लिए हमने प्रोपाइन लिया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम जब भी एसिटिलीन लेंगे तो हमें उसके जलयोजन के पश्चात केवल एल्डिहाइड, वो भी एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। और जब भी हम कोई टर्मिनल एल्काइन लेंगे तो उससे हमें कीटोन प्राप्त होगा। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, एसिटिलीन लेने पर एल्डिहाइडों में एस्टल्डिहाइड, और टर्मिनल एल्काइन प्रोपाइन लेने से प्रोपेनोन 2 बना। ये नोट्स है, देखिए 2 पॉइंट। केवल एसिटिलीन ही जलयोजन के पश्चात एल्डिहाइड, जबकि अन्य एल्काइनें कीटोन देती हैं। टर्मिनल एल्काइन जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH का जलयोजन कराने पर सदैव ON2 प्राप्त होता है। यह कार्बन की डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो दूसरी विधि ये हो गई आपकी। अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे। तीसरी विधि क्या है, देखिए, तीसरी विधि जम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से। जम डाई देखिए तीसरी विधि जो है जम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से। इसमें हमें क्या करना है कि जम डाई हैलाइड लेना है। जम डाई हैलाइड किसे कहते हैं, यदि कोई भी दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हों तो उसे जम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे ये है 1,1 डाई क्लोरो एथेन, इसको कहते हैं जम डाई हैलाइड। जम डाई हैलाइड। और इसका एक अपोजिट होता है बिस डाई हैलाइड। ये देखिए, अगर दोनों हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पर हों, यहाँ पर बिस का मतलब है पड़ोसी, अगर दोनों हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पर हों तो उसे कहते हैं बिस डाई हैलाइड। तो जम डाई हैलाइड से हम सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे। देखिए, जम डाई हैलाइड को हमने KOH जलीय KOH के साथ गर्म किया तो एक अस्थायी यौगिक मिला और एक ही कार्बन पर दो OH है। यहाँ पर देखिए दोनों हैलोजन परमाणु दो KOH समूहों के द्वारा विस्थापित कर दिए गए हैं और दोनों OH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं। तो ये संभव नहीं होता है। ये फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे और एक H2O यहाँ से निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड अर्थात एस्टल्डिहाइड या एथेनॉल। तो ये तीसरी विधि से एल्डिहाइड प्राप्त हो गई। अब कीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिस डाई हैलाइड लेंगे। बिस डाई हैलाइड में जैसे CH3 CCCl2 CH3 इसकी भी क्रिया कराएंगे एक्वस या जलीय NaOH या KOH से। तो ये जितने क्लोरीन परमाणु हैं सब OH परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं दो OH परमाणु समूह एक कार्बन पर नहीं रह सकते, तो यहाँ से ये एक H2O रिमूव हो जाएगा और बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन। देखिए कीटोन भी बन गया। तो एल्काइन से पहली विधि थी बनाने की, एल्कीन से दूसरी विधि हमने देखा एल्काइनों के जलयोजन से, तीसरी विधि जम डाई हैलाइड के जल अपघटन से। अब चौथी विधि हम पढ़ेंगे अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा देखते हैं। चलिए चौथी विधि देखते हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। अब ऑक्सीकरण जैसा नाम से ही स्पष्ट है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें कोई न कोई ऑक्सीकारक लगाना पड़ेगा। ऑक्सीकारक, तो सबसे पहले ऑक्सीकारक के बारे में ही जान लेते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीकारक मुख्य रूप से यूज करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 K2Cr2O7 या इसके स्थान पर हम कॉपर या सिल्वर 300 सेल्सियस ताप पर यूज कर सकते हैं।
तो अब हम इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराएंगे। चलिए देखते हैं। एक एल्कोहल, सामान्य एल्कोहल ले लेते हैं, RCH2OH। ये एक एल्कोहल है, एल्कोहल या सामान्य एल्कोहल। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ये नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? इस ऑक्सीकारक से। ये ऑक्सीकारक जो है इसको प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण संभव होता है। तो यहाँ लगाएंगे H2SO4/KMnO4, बनेगा एल्डिहाइड RCHO और जल निकल जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण हो गया, हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेंगे, जैसे मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक वही लगाएंगे, Cu ले लीजिए। यहाँ पर 300 सेल्सियस ताप भी लगा सकते हैं। तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, बन जाएगा HCHO प्लस H2O। अब और एग्जाम्पल देते हैं। एथिल एल्कोहल OH, ऑक्सीकरण कराएंगे। यहाँ भी ले लेते हैं अम्लीय। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2OH, और ऑक्सीकरण करा रहे हैं H2SO4/K2Cr2O7। ये बन जाएगा इथेनॉल CH3CHO प्लस H2O। नेक्स्ट, अब हम ऑक्सीकरण करा के कीटोन बनाएंगे। कीटोन बनाने के लिए हम सेकेंडरी अल्कोहल का उपयोग करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराएंगे, जैसे ROH R-। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि इससे देखिए 2 कार्बन जुड़े हैं। ये एल्किल समूह, एक कार्बन इसमें होगा, एक कार्बन इसमें होगा, इसकी डिग्री 2 है, अर्थात ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसका ऑक्सीकरण हम कराएंगे, चाहे कॉपर ले लीजिए या सिल्वर ले लीजिए। 300 सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे तो हमें डायरेक्टली कीटोन प्राप्त होगा, R- प्लस H2। ये मिल गया कीटोन। अब नेक्स्ट एग्जांपल CH3 ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर भी ले सकते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये बन जाएगा प्रोपेनोन 2। ये कीटोन बन गया, ये कीटोन हो गया। और यहाँ पर भी जो है ये H2O होगा। देखिए अब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल केवल कीटोन देते हैं, और प्रबल ऑक्सीकारक हम आपको बता ही चुके हैं। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब प्रबल ऑक्सीकारक हैं। अब एक नोट हम आपको बता रहे हैं कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन की डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन की डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से +2 में हो जाती है, या +1 से +2 हो जाती है। दूसरा नोट करने वाली बात यह है
कि द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से सदैव कीटोन प्राप्त होते हैं, और तीसरा द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर सदैव ओंटो प्राप्त होता है। ये 3 नोट करने योग्य बातें हैं। अब हम 5वां बनाने की विधि देखेंगे। 5वीं विधि, हमारी 5वीं विधि है अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, ये 5वीं विधि है। चलिए 5वीं विधि देखते हैं। 5वीं विधि में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, जैसे RCH2OH ये ले लेते हैं। इसको हम कॉपर और 300 अंश सेल्सियस ताप, कॉपर की उपस्थिति में 300 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म कर देते हैं, तो विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है। RCHO प्लस H2, सॉरी, ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार हम ले लेंगे मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को कॉपर और 300 सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। देखिए हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, यह हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसीलिए इसको विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब होता है लैक, कमी। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और जिनेशन माने प्रोसेस या प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एथिल अल्कोहल का। ये एथिल अल्कोहल है, इसको हम कॉपर की उपस्थिति में 300 सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो बन जाएगा CH3CHO प्लस H2, ये हो गया। अब कीटोन बनाएंगे इसी विधि से। कीटोन बनाने के लिए हमें सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा, R1R2, इसको मान लेते हैं CHOH कॉपर 300 सेल्सियस ताप और R1R2 RC डबल बॉन्ड O प्लस H2, ये बन गया कीटोन। R1R2 के स्थान पर हम CH3 ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉपर 300 सेल्सियस ताप, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2। ये देखिए, ये हमारी 5वीं विधि कंप्लीट हो गई एल्डिहाइड कीटोन बनाने की। अब 6वीं विधि हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।